छोटी सी कहानी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इंसान को धोखा कैसे देता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को वेलकम करते हैं। जो भी नए वाले देखने वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सिंध की शान। तो आज हमारे पास जो है वाकई सिंध की शान आया हुआ है, वो आप लोग देख के मुझे मतलब एक कमेंट्स करना कि ये कौन है। तो ओनली इन द वन अहमद शाह हमारे पास गेस्ट आया हुआ है और हमने उसको खाने पे बुलाया है और हम खाना साथ खा रहे हैं। और वाकई अहमद शाह है, आप लोग ये नहीं समझना कि ये वो नहीं है, ये वही है, अहमद शाह है। तो आज खाना आया है हमारे पास, क्या है, आलू कीमा है, दाल है और आम है और रोटी है और दीनू भी आ गया है। दीनू, आपको अहमद शाह से मिलके कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी। ये आपका ड्रीम ख्वाब था कि आप अहमद शाह से मिलो, तो फाइनली अहमद शाह आ गया है हमारे पास। तो बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी, तो हम नीचे आ गए हैं और मौसम का मज़ा लेने के लिए। तो बंदे यहाँ पे पहले ही बैठे हुए हैं। अब पीछे तो देखो, पीछे क्या है, पीछे देखो। कौन है वो? हाँ, पीछे तो देखो भाई, पीछे देखो। तो ये हमारा दोस्त एक नया आया हुआ है और वो भी एक नया दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? ताबीर की क्या करूं, ताबीर शेर हो जाए। शेर याद नहीं है यार आज। तो यहाँ पे हम पार्टी करने आए हैं। कौन सी पार्टी करनी है भाई? पार्टी उससे तेरे टी पार्टी। गाड़ी निकालो। नहीं, पिराडो पर आई है हमारी, नहीं। ये पिराडो खड़ी हुई है, दोस्त की है, पिराडो हमारी नहीं है। तो जो है आप लोगों के साथ जो है ना छोटी सी बात जो है वो शेयर कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इंसान को धोखा कैसे देता है। यहाँ पे है तो परिंदों की बात, और इंसान की जो है फितरत परिंदे हैं ना उनसे भी गंदी है। तो एक उकाब और एक उल्लू में दोस्ती हो गई। उकाब बोला, भाई उल्लू, अब मैं तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं खाऊंगा, मगर ये तो बताओ कि उनकी पहचान क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे परिंदे के बच्चों के धोखे में मैं उन्हें खा जाऊं। उल्लू ने जवाब दिया, भला ये भी कोई मुश्किल बात है, मेरे सब बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनकी चमकीले पर देख तुम उन्हें एक ही नज़र में पहचान लोगे। और उकाब ने उल्लू की बात काट कर कहा, बस मैं समझ गया, अब मैं कभी धोखा नहीं खा सकता, मगर भाई हर बात को पहले ही पूछ लेना अच्छा है, फिर पछताने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। ये कहकर उकाब उड़ गया। दूसरे दिन उकाब शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उसे एक ऊंचे दरख्त की शाख पर किसी परिंदे का घोंसला नजर आया। घोंसले के अंदर 4-5 काले कलोटे बदशक्ल बच्चे मोटे और भीदी आवाज में चूं चूं कर रहे थे। उकाब ने सोचा, ये बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो ये खूबसूरत हैं और ना ही उनकी आवाज़ मीठी और सुरीली है। ये सोचकर उकाब ने उन बच्चों को खाना शुरू कर दिया। वो करीब करीब सब बच्चों को खा चुका था। तो उल्लू उड़ता हुआ आया और शोर मचाकर बोला, अरे तुमने ये क्या किया? ये तो मेरे बच्चे थे। उकाब घबरा कर उड़ गया। एक चमगादड़ ने जो पास में ही उड़ रहा था उल्लू से बोला, उसमें उकाब का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। जो कोई किसी को धोखा देकर अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है उसका यही अंजाम होता है। तो इस कहानी में हमें सबक यही मिलता है कि इंसान को अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। जैसे कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं अपनी जो है असल हकीकत क्यों छुपाऊँ किसी के आगे? मेरा काम या किसी का काम जो बंदा कर रहा है तो किसी का काम बुरा तो नहीं है, तो किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए और अच्छे और इखलाक के साथ काम भी करना चाहिए और उसमें फ़ख्र होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उस पर आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि ये हमें फ़ख्र है, हम इज़्ज़त के साथ और मेहनत के साथ हम अपनी रिज़्क़ में लगे हुए हैं और कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
जी तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा और जो छोटी सी बात आप लोगों से शेयर की है वो भी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी सपोर्ट कर दें, थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे। तिनका तिनका भरता है दरिया, नहीं बूंद बूंद भरती है बनता है दरिया। तो ज़ाहिरी बात है एक एक बंदा ज़ाहिरी बात है सपोर्ट करेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।